हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एस स्टडी पॉइंट पर। हमने पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे प्रोबेबिलिटी के, और आपको एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए भी दिया था और अच्छा रिस्पॉन्ड भी दिया आपने। इसको सॉल्व किया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आपसे ये क्वेश्चन बन भी गया और अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज अपना ये प्रैक्टिस सेशन दूसरा है। आज अपन फिर से कुछ क्वेश्चन और करेंगे पासिंग से रिलेटेड। आज अपन सिक्के से रिलेटेड करेंगे, ठीक है, और पासिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। होमवर्क के क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ बताया था सिक्के के बारे में कि सिक्के के अंदर कुल परिणाम कैसे निकाले जाते हैं। कुल परिणाम निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, वो था 2 की पावर n। n क्या था? नंबर ऑफ टॉस कितने बार उसको उछाला जाता था, वो n है। तो यहाँ पर कितने बार टॉस किया गया है? 3 बार उछाला गया है, तो कितना कर देंगे? 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना हो गया? 1 हो गया। यानी 8 परिणाम कितने बनने चाहिए? कितने परिणाम बनने चाहिए? 8। तो 8 परिणाम बनेंगे कैसे? देखिए h और h, 3h लिखिए। 3h की बार टॉस किया गया, 3 बार टॉस किया गया। ठीक है, अब एक h की जगह पर आप टेल को रखते जाइए। सबसे पहले इस h की जगह पर टेल को रखा और बाकी अपनी जगह पर। ठीक है, इसके बाद में इस h की जगह पर अपने टेल को रखा, बाकी अपनी जगह पर। उसके बाद में इस h की जगह पर टेल को रखा, बाकी अपनी जगह पर। समझ में आ गई? तो 4 जो प्राइम ली वो तो किससे मिली? h से। अब इन तीनों को अपने रिप्लेस किससे कर दिया? टेल से। समझ में आ गया? तीनों को किससे रिप्लेस कर दिया? टेल से। उसके बाद में इस टेल को हटाइए, यहाँ पर रखिए h, बाकी अपनी जगह पर। फिर इस टेल को हटाइए, यहाँ पर रखिए h, बाकी सब अपनी जगह पे। और फिर उसके बाद में इस टेल को हटाइए और बाकी सब अपनी जगह पे आ जाएंगे। यहाँ पर h आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएंगे? टेल आ जाएगा। तो ये इस तरह से 8 परिणाम अपने पास में टोटल होते हैं। कैसे बने एक बार फिर देखिए। तीनों h रखे, 3 बार टॉस किया गया तो 3h। उसके बाद रिप्लेसमेंट करते जाइए। इस h को हटाया, यहाँ पर 10। ठीक है, देखिए इस h को हटाया, यहाँ पर 10। उसके बाद में इस h को हटा के यहाँ पे 10। उसके बाद इस h को हटा के यहाँ पर 10। फिर तीनों को हटा के इन तीनों की जगह पे। अब जैसे मैंने h के साथ किया, हेड के साथ किया, वैसे वैसा टेल के साथ कीजिए। देखिए यहाँ से इस टेल को हटाया, यहाँ पर हेड, इस टेल को हटाया, यहाँ पे हेड, और इस टेल को हटाया तो यहाँ पे हेड। तीनों हेड आ गए। इस तरह से अपने पास टोटल कितने परिणाम बने? 8 परिणाम बने। कितने परिणाम बने? 8 परिणाम बने। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। कुल परिणाम अपन निकाल देते हैं। कुल परिणाम कितने हैं? 8। ठीक है, चलिए केवल चित आने की प्रयत्न। प्रश्न में लिख रहा है केवल चित। चित यानी कि हेड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चित मतलब क्या होता है? हेड होता है, और पट मतलब क्या होता है? टेल होता है। यानी चित आना चाहिए केवल। तो देखिए केवल चित एक ये आएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है? टेल। तो इसको इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। यहाँ पे टेल आ गया, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें भी टेल है, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, कोई इंक्लूड नहीं होगा। तो कितना आ गया? केवल चित कितनी बार आता है? सिर्फ एक बार। तो क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता? 1/8। कुल परिणाम हमेशा ही, कुल परिणाम हमेशा नीचे ही आएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। कम से कम एक पट। देखिए कम से कम एक पट होना चाहिए। एक पट होना चाहिए। पट मतलब कि क्या होना चाहिए? टेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेल। एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा होने तो चलेगा। कम से कम एक पट का मतलब क्या समझे अपन? कि एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा होने तो चलेगा। देखिए कम से कम एक पट में क्या होगा बताइए? ये इंक्लूड होगा क्या? नहीं होगा। एक पट इसमें है, बिल्कुल है। देखिए एक पट है तो ये इंक्लूड हो गया। इसमें भी एक पट है, ये भी इंक्लूड होगा। इसमें भी एक पट है, ये भी, ये तो हो गई। सभी इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। कम से कम एक पट का मतलब सुना गया, एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा होंगे तो चलेगा। इसमें हम क्या बता दें? टोटल कितने हैं? वो 7। टोटल कितने हैं? 7। और बटे में टोटल कितने आ जाएंगे? 8। ठीक है, चलिए अगली बात देखिए। कम से कम 2 चिट। कितने चिट होने चाहिए? 2।
बताइए, पट नहीं आ रहा है। पट कब नहीं आएगा? जब चित आ रहा हो। देखिए इसमें चित है, पट है, इसमें भी पट है, इसमें भी पट है, सबों में पट है कि नहीं है? तो केवल एक ही तो ऐसा परिणाम है जिसमें पट नहीं आ रहा है, केवल एक ही तो परिणाम ऐसा है जिसमें पट नहीं आ रहा है, और वो कौन सा है? ये। बाकी सबों में तो पट है ना, और इसमें क्या होता है? पट नहीं आना चाहिए। जब पट नहीं आ रहा है तो कहने का मतलब क्या है? चित आ रहा है। और चित कितनी बार है? सिर्फ एक बार है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1, और कुल कितने हैं? 8, 1/8। ये अपने होमवर्क का सॉल्यूशन था। उम्मीद करता हूं आपके भी आंसर यही आएगा। एक बार नोट कर लीजिए आप लोग इसे, ठीक है? अगर कुछ भी डाउट है आपका इससे रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आया, तो हम आपको वापस से एक नई वीडियो डालेंगे जिसमें डाउट सेशन लेके इसको सॉल्व करेंगे, अच्छे से और समझ लेंगे, ठीक है? वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, इतना कोई हार्ड है नहीं, बहुत सीधी सी चीजें हैं ये। नोट कर लीजिए आप जल्दी से ये। चलिए नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना किस चीज के बारे में बताता हूं मैं आपको। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पासे के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पासे के बारे में। चलिए तो अब हम पासे के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पासा आप सबने देखा भी होगा। पासा बचपन में हमने जो सांप चिड़िया खेली होगी या फिर लूडो जो खेलते हैं तो उसमें अपन एक गोटी का इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर नंबर अंकित होते हैं, 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं, उसे ही अपन पासा कहते हैं। जो एक कैसे आकार का होता है? घन के आकार का होता है। कैसे आकार का होता है? घन के आकार का। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका आकार कैसा होता है? घन। और घन के पृष्ठ पर 1 से 6 तक संख्या अंकित की जाती है, उसे पासा कहते। तो पासा होना क्या होता है? एक घन का आकार होता है, घन का रूप होता है ये, जिस पर 1 से 6 तक क्या होती है? संख्याएं अंकित होती है, ठीक है? 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से संख्या अंकित होती है इसके ऊपर, पासे के ऊपर, ठीक है? 6 नंबर होते हैं और 6 का संख्या अंकित की जाती है। बचपन में आपने खेला भी होता, छोटे थे तब, ठीक है ना? अभी भी खेलते होंगे। चलिए अब यहाँ पर मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6। यही है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6, ठीक है? कंसेप्ट को देखिए, 6 सबसे बड़ा है, यानी कि पासे के अंदर 6 से बड़ी डिजिट तो कभी आ ही नहीं सकती, 6 से बड़ी डिजिट तो कभी आ ही नहीं सकती। तो यहाँ पर कुल परिणाम क्या बने? पासे में कुल परिणाम क्या बना? सबसे बड़ा कौन है? 6, और उसकी घात क्या? n। उसकी घात क्या? n, क्योंकि सिक्के में कितने थे? 2 थे, और 2 की पावर n थी, क्योंकि 2 से बड़ा तो कभी हो नहीं सकता, 2 से ज्यादा तो थे। इसी तरह से पासे में मैक्सिमम कौन है? 6। 6 से बड़ा कभी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो 6 से बड़ा नहीं आ सकता तो कुल परिणाम कितने हो गए? 6 की घात n, और n क्या है? वही नंबर ऑफ टॉस, यानी कितने बार उछाला गया है, कितने बार उछाला गया है पासे को, ठीक है? वो क्या है? अपना n है। वो क्या है? अपना n है। बहुत सीधी सी चीजें हैं। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? पासे के अंदर प्रश्न आता है, सबसे पहले क्या निकालेंगे? कुल परिणाम। देखिए कुल परिणाम तो आप हमेशा पहले निकाल लेंगे, कुल परिणाम तो अपने पास में आएगा ही आएगा, ठीक है? चलिए समझ आ गया? समझ आ गया? चलिए अब पासे के अंदर हम कुछ चीजें और देखते हैं। पासे को कितनी बार टॉस किया गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए पासे को 1 बार टॉस किया गया तो n कितना? 1। 2 बार टॉस किया गया तो n कितना? 2। समझ आई? 2 बार टॉस किया गया तो n कितना? 2। चलिए अब एक चीज देखिए, मान लीजिए पासे को टॉस किया गया 2 बार, पासे को
2 बार उछाला जाता है। ठीक है, 2 बार उछाला गया। तो यहां पर मैं अगर कहूं कुल परिणाम कितने होंगे 6 की घात, कुल परिणाम की अगर मैं यहां पर बात करूं, कुल परिणाम क्या होगी 6 की घात 2, और 6 की घात 2 क्या होता है 6 × 6 यानी कि 36। कुल परिणाम कितने बने इसमें 36। देखिए एग्जाम में बहुत बार क्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सीधे से होते हैं। सिर्फ आपको समझना है ये 36 जो है कुल परिणाम जो 36 बने वो कैसे बने। बहुत सीधी सी चीज है। एक चीज देखिए, 2 पासे हैं आपके पास, कितने पासे हैं 2 पासे हैं, पासे को 2 बार उछाला। देखिए एक बार उछाला गया तो मैं मानता हूं 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। एक बार उछाला है, कुछ भी आ सकता है इसमें से। इसी तरह से दूसरी बार जब उछाला गया तो मैं मानता हूं 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, एक बार उछाला तो इनमें से आ सकता है कुछ भी, दूसरी बार उछाला तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। सही बात है ना। इससे ज्यादा 6 से ज्यादा तो भी आ नहीं सकता। और दूसरी चीज 36 से ज्यादा तो कभी तो बनेगा नहीं। चलिए अब 36 जो है कुल परिणाम को कौन बोलते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए मान लीजिए जब इस ब्लू वाले पासे को उछाला गया ना तब कितना आया 1, कितना आया 1, और यहां से ब्लैक वाले पासे को उछाला गया तो कितना आ गया 1 आ गया। तो पहला परिणाम क्या बन गया 1, 1। क्या हुआ जब इसको उछाला गया तो मैंने माना 1 आया, और यहां से इसको उछाला तो भी क्या आया 1 आया। वही चीज है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं फिर बताता हूं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए, दोनों चीजें एक ही होता है। वही चीज यहां पर है, एक पासे को 2 बार उछाले या 2 पासों को 1 बार उछाले, कहने का मतलब वही है, कोई अलग नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब वही होता है। चलिए इसमें से उछाला 1, और इसमें से उछाला तो क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, मैं मानता हूं इसको वापस से उछाला तो कितना आया 1 ही आया, लेकिन इसमें कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। फिर इसको उछाला तो 1, लेकिन अपनी बार यहां से कितना आया 3। फिर इसको उछाला तो कितना 1, यहां से कितना आ गया 4। फिर इसको उछाला तो कितना 1, यहां से कितना आ गया 5। इसी तरह से वहां से 1 और यहां से कितना 6। समझाइए बहुत सीधी सी, यहां से 1 किया, यहां से 1 के साथ सबको रख लेंगे। पहले 1 के साथ 1 रखा, फिर 1 के साथ 2 रखा, फिर 1 के साथ 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। 1 की बारी हो गई। अब 2 को ले लीजिए, 2 के साथ पहले कितना 1, फिर 2 के साथ कितना 2, फिर 2 के साथ कितना 3, फिर 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 2 के साथ 7। 7 आएगा नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा 7? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 6 से ज्यादा आ सकता है क्या? 6 से ज्यादा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसीलिए 2 के साथ 7 लेंगे क्या? नहीं लेंगे। समझ आ गई बात? 2 के साथ 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। सिमिलर 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, फिर 5 और फिर 6, फिर 4 के साथ 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 5 4, 5 5 और 5 6, सेम टू सेम 6 6 6 5 6 4 6 3 6 2 और 6। तो ये अपने पास 36 टोटल कितने बने 36 बने। टोटल कितने बने 36 बने। ठीक है, ये अपने पास टोटल कितने परिणाम बन गए 36 परिणाम बन गए। तो ये बहुत सीधी सी चीज है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 1, यहाँ से फिर 1, यहाँ से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। इसी तरह से यहाँ से 2 लीजिए, इन सबको रखिए, फिर 3 लीजिए, इन सबको रखिए, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस तरह से सबके साथ रखते जाइए, आपके 36 परिणाम बन जाएंगे। बहुत बार एग्जाम में 2 पासों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये बनाने आने चाहिए।
कर लीजिए इसको, आप आपके नोटबुक वगैरह जिसमें भी नोट कर रहे हैं आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं पासे पर एक क्वेश्चन करते हैं अपन, जिससे आपके ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए देखिए, आपके नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उनको अटेंड करने की कोशिश कीजिए। आपके बुक से या जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उनको अटेंड कीजिए। जो भी क्वेश्चन नहीं बने आपसे उसको आप व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं उन पर सेंड कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व की जाएगी अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट नहीं रखा जाएगा आपका। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, साफ रफ नहीं किया है मैंने इसको। एग्जांपल लेते हैं अपने, जैसे लिखा होगा एक पासे के फेंकने पर सम आने की प्रैक्टिस कर कीजिए। आपका है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यही है। चलिए एक पासा है और एक बार फेंका गया, नहीं बोला उसको दो बार, एक बार फेंका गया, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या होता है, मैंने आपको पास में 6 की घात n, कितनी बार है 6 की घात 1, एक बार फेंका गया तो 1, कितना हो गया कुल परिणाम 6 परिणाम कौन कौन से होंगे मैं आपको बता चुका हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, यही तो आ सकते हैं, इसके ज्यादा इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता, इन 6 में से कोई एक आएगा। चलिए अब उसने बोला है आपको कौन सा बताना चाहिए, सम अंक आने की प्रायिकता बताइए। सम अंक क्या होता है, सम अंक क्या होता है, जिस संख्या में 2 का पूरा भाग जाए, या फिर क्या कहेंगे, जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सम अंक कहते हैं। पर आपने छोटी कक्षाओं में ये पढ़ी है चीजें, ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सम अंक क्या होता है, जिसमें 2 का पूरा भाग जाएगा, इकाई 0 2 4 6 8 होता है, वो सम अंक होता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। अब सम अंक बताइए, 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, तो कितने सम अंक है यहाँ पर, 3। कितने सम अंक है, देखिए 1 2 और 3, यही तो 3 जो है वो सम अंक है। बाकी 1 सम है क्या, नहीं, 3 सम है क्या, नहीं, 5 सम है क्या, नहीं। सुनना ही बात, जब सम नहीं है तो सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, सम अंक आने की प्रायिकता क्या हो गया, कितनी बार आया ये, 3 बार। कितनी बार आया, 3, 1 2 3 आए, टोटल कितने, टोटल परिणाम कितने बताइए, कुल परिणाम कितने 6, कुल परिणाम कितने आए 6, बटे में हमेशा कितना, सिक्के के अंदर हमने देखा कुल परिणाम दे रहे थे, जितने भी आ रहे थे उसके हिसाब से, यहाँ पर कुल परिणाम 6 आए तो बटे में कितना 6, घटना होने की प्रायिकता बटे कुल परिणाम ऊपर पड़ चुके हैं, घटना होने की प्रायिकता कितनी है, 3, 1 2 3, तीनों में से कुछ भी आ सकता है सम में, और बटे में टोटल कितना 6, तो सम आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 3 बटे 6, या इसमें कितना लिख सकता हूँ, 1 बटे 2, कितना लिख सकता हूँ, 1 बटे 3 से 6 कट जाएंगे, 1 बटे 2 आ जाएगा। समझ आने बात, नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपने बुक्स में, नोटबुक्स में आप जिसमें भी नोट कर रहे हैं उसमें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी के अंदर एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी के अंदर मान लीजिए अगली बार आपसे पूछ लिया, आपसे पूछा बोला 4 से अधिक अंक आने की
प्रायिकता। क्वेश्चन वही है, पासे को फेरने पर समतल का बोल दिया 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कुल परिणाम कितने 6। 4 से अधिक अंक आना चाहिए ना, 4 से अधिक यानी 4 से ज्यादा। 4 से ज्यादा तो ये दूरी है भाई, 4 से ज्यादा बोला है तो 4 से ज्यादा तो ये दूरी तो है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो 4 से अधिक अंक कब आ सकता है, या तो 5 आएगा क्या है 6। तो कितनी बार आ रहे हैं, ये 2 बार आ रही है। घटना कितनी बार हो रही है 2 बार। घटना कितनी बार हो रही है 2 बार। तो 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता कितनी, घटना कितनी बार हुई 2 बार। कुल परिणाम कितने 6। घटना कितनी बार हुई 2 बार और कुल परिणाम कितने 6। काट लीजिए 1/3। बहुत सिंपल है, बहुत सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं है। यहां से सिर्फ आपको देखना है, देखिए 4 से बड़ा हो गया 5 और 6 2 ही तो अंक है ना, तो 4 से बड़े हैं तो 2 और टोटल परिणाम कितने 6 1/3। ठीक है, 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता हो गई है। समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए। और भी पूछ सकता है, बोल सकता है 3 से कम अंक, 3 से कम अंक आने की प्रायिकता है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं इसमें। एक क्वेश्चन है विषम संख्या आने की प्रायिकता। इसी के अंदर इंक्लूड है आपका ये क्वेश्चन, आपको करना है। ठीक है, विषम अंक आने की प्रायिकता। और दूसरा है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तीसरा क्वेश्चन आपका इसी के अंदर इंक्लूड है, 3 से कम अंक आने की प्रायिकता। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हैं, इनको नोट कर लीजिए। और ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं, ये 3 जो आपको दिए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि पासे को, तो पासा जो